हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो पिछली वीडियो में हमने 4 केसेस देख लिए थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इस वीडियो में हम 5वां केस देखेंगे। गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश। मतलब जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ पाया तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। या तो वो पूरा अमाउंट नहीं ला पाया या तो कुछ पार्ट नहीं ला पाया, मतलब जितना उसे लाना था उतना नहीं ला पाया अगर वो, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो ए एंड बी पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो ए एंड बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। तो सी 1/3 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है फॉर्म के अंदर। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 1,50,000 रुपीज। फॉर्म की गुडविल 1,50,000 रुपीज है। ठीक है, फॉर्म की गुडविल जो है वो 1,50,000 रुपीज है। और आगे क्या है, सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल। सी जो है 2 लाख रुपए एज कैपिटल लेके आ रहा है। अब केस 1, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहले इसकी बात करते हैं, पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, केस 1 की। अब केस 1 में क्या है कि सी 2 लाख रुपए तो कैपिटल ला रहा है, लेकिन सी अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आ पा रहा। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसकी। सबसे पहले वो कैपिटल लेके आ रहा है ना, तो उसकी एंट्री हम डाल लेते हैं। मैं सपोज करता हूँ वो चेक लेके आया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश हो सकता था, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज एंड हियर ऑल्सो 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आ गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो कुछ भी नहीं ला पाया। अब आपको पता है, मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल किसी पार्टनर को क्यों लेके आना होता है, ताकि उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल सके, और ये लाना कंपलसरी है। अगर वो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट से उसे चार्ज कर लिया जाएगा उस प्रीमियम अमाउंट को। ठीक है, तो इस केस में सी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाया अपने हिस्से की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर फर्म की गुडविल 1,50,000 है तो सी का जो शेयर होना चाहिए गुडविल में, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए। अगर फर्म की गुडविल 1,50,000 है और सी जो है वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो 1,50,000 का 1/3 दैट इज 50,000 रुपीज जो है वो सी का शेयर होना चाहिए गुडविल का। मतलब इसको 50,000 रुपीज एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था सी को, लेकिन वो नहीं लाया। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम ये 50,000 रुपीज उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। और मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, आपको पता है कि अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल का केस होता तो हम इसके करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं, है ना, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन होता तो। फिलहाल मैं ये एज्यूम कर रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू किसको मिल जाएगा, ये प्रीमियम का पैसा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलता है ऑब्वियसली। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो पता है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, पिछली वीडियोज में मैंने पढ़ाया है कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन हो और ये सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन पता है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर आता है। तो इस वाले में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड के बराबर दैट इज 3:2 आएगा। तो 2
A is capital account and here to B is capital account. ठीक है, तो 50,000 का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. 3:2 क्यों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो. ठीक है, तो 3:2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 रुपीज़ एंड यहाँ आ जाएगा 20,000 रुपीज़. तो ये वो केस है जहाँ पर अगर एक न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया तो क्या एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे. इन केस फिक्स्ड कैपिटल होता तो उसकी करंट अकाउंट से चार्ज कर लेते और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे. ये ट्रीटमेंट हो गई. अब केस 2 की बात करते हैं. ये तो केस 1 रहा यहाँ पर हमारा. ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं. यहाँ तक क्वेश्चन सेम है. उसके बाद C brings 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. C जो है 20,000 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेके आया. अब आपको पता है कि C को 50,000 रुपीज़ लेकर आना था ना, लेकिन C 20,000 ही ला रहा है. तो ये कौन सा केस है? और अब पार्ट, मतलब उसको 50,000 रुपीज़ लाना है लेकिन वो 20,000 ही लेकर आ रहा है. 30,000 रुपीज़ स्टिल अभी वो लेकर नहीं आया है. इस केस में क्या करेंगे? चलिए, तो केस 2 कर लेते हैं यहाँ पर हम. अगर आपको याद हो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है, अब C जो है कैपिटल के लिए तो 2 लाख रुपए ला ही रहा है ना, तो या तो इसकी सेपरेट एंट्री रहने देते हैं और प्रीमियम के लिए जितना ला रहा है उसकी एंट्री अलग लिख देते हैं, या फिर एक कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हैं यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल. कितना प्रीमियम लेके आ रहा है वो? 20,000 लेकर आ रहा है ना, यहां पर लिखा हुआ है देखिए 20,000. तो 2 लाख एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. तो टोटल कितना लाया वो? 2,20,000. तो यहां पर बैंक में आ जाएगा 2,20,000 और ये केस 2 है. 2,20,000 रुपीज पहली एंट्री तो ये हुई. अब दूसरी एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन देने की. ठीक है, कॉम्पनसेशन देने की और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये 20,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया था हमने ऊपर वाली एंट्री में, तो हम इसको प्रीमियम फॉर गुडविल को 20,000 रुपीज़ से डेबिट कर देते हैं. अब आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को टोटल कॉम्पनसेशन तो 50,000 रुपीज़ मिलना है, क्योंकि इसके हिस्से की गुडविल 50,000 है पर ये 20,000 ही लेकर आ रहा है. रिमेनिंग 30,000 कहाँ से आएगा? तो इस केस में रिमेनिंग 30,000 उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे. ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना? 30,000. टोटल 50,000 करना था लेकिन 20,000 तो वो लेकर आ रहा है ना, 30,000 ही रह गए. 30,000 उसकी कैपिटल से चार्ज कर लो, उसकी कैपिटल को कम कर दो यानी कि डेबिट कर दो. और किसे दे दो? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. और कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. अब ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? इस वाले केस में आपको पता है ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर आता है, तो 3:2 ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा. दिस इज अगेन 50,000, 3:2, 30,000 एंड 20,000 रुपीज़. तो ये वो केस है जब एक इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट या तो ना लेकर आए या उसका कुछ पार्ट लेकर आए और कुछ हिस्सा ना लेकर आए, तो क्या एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे. ठीक है, ये 5 केस मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, पिछले से पिछली वीडियो में, तो उसके ये 5 केस हो गए और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने. अब कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. एक कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. हिडन गुडविल. अब हिडन गुडविल क्या होता है, आपको ये बात बेटर क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी. एक क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं यहाँ पर. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हिडन गुडविल. हिडन गुडविल. ओके, अब X and Y पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है. X and Y का ओल्ड रेशियो है 3:2. कैपिटल्स कितने हैं? 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब X का 1,60,000 है एंड Y का 1,20,000 है. उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को Z को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. 1/5 शेयर के लिए Z को एडमिट कर लिया. ओके, Z जो है 1,20,000 रुपए अपनी कैपिटल के लेके आया. प्रीमियम कितना लाया पता नहीं है ना,
और फॉर्म की गुडविल कितनी है ये भी नहीं पता, जबकि यहाँ आप अगर ध्यान दें तो फॉर्म की गुडविल यहाँ पर आपको पता थी कि फॉर्म की गुडविल 1,50,000 है, तो हमने इसके शेयर से मल्टीप्लाई करके सी का हिस्सा निकाल लिया कि सी की गुडविल कितनी होनी चाहिए, कितना लेकर आना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ आपको फॉर्म की गुडविल ही नहीं पता, बस इतना पता है कि फॉर्म वो कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000। तो क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो, किसकी, फॉर्म की, और जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। चलिए तो फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो नेट वर्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। जो नया पार्टनर है ना जेड, वो 1/5 शेयर के लिए, नया पार्टनर है जेड और वो 1/5 शेयर के लिए कितने रुपए लेकर आ रहा है, 1,20,000 रुपीज, है ना। 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपीज लेकर आ रहा है, मतलब फॉर्म में उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा कितने मिलेगा, 1/5। अगर 1/5 के लिए 1,20,000 रुपीज ला रहा है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कितनी होनी चाहिए, है ना। इससे अगर हम ध्यान दें कि टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू या टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरीके से ध्यान दें तो 1,20,000 और इसका रेसिप्रोकल, ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5/1, तो ये आ जाएगा 6 लाख। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्म या नेटवर्थ ऑफ द फॉर्म 6 लाख रुपए यानी कि 6 लाख होनी चाहिए, तभी तो उसका 1/5 हिस्सा है। 6 लाख का 1/5 करके देखो 1,20,000 रुपीज ही आएगा, है ना। इसी के लिए 1/5 के लिए वो 1,20,000 ला रहे हैं, तो इस हिसाब से तो फॉर्म की जो टोटल कैपिटल है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू नेटवर्थ है, वो 6 लाख रुपीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कैपिटल्स का टोटल कर लेते हैं, अगर हम कैपिटल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, 3 पार्टनर्स हैं ना, ओल्ड वाले भी और न्यू वाले, आपको सब लेने हैं। अब एक्स की कैपिटल अगर आप ध्यान दें कितनी है, 1,60,000 रुपीज, वाई की कितनी है 1,20,000 एंड जेड कितना लेकर आया 1,20,000। अगर आप इसका टोटल करके देखेंगे तो कितना आएगा 80, 3 और यहां पर आएगा 4 लाख। अब यहां पर 4 लाख ही हो रहा है, मतलब फॉर्म के जो फॉर्म की वैल्यू है अभी वो 4 लाख रुपीज है। होनी कितनी चाहिए, जिस हिसाब से जेड 1,20,000 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और 1,20,000 लेकर आ रहा है, तो वैल्यू तो 6 लाख होनी चाहिए। लेकिन हमने कैलकुलेट करी अभी, वैल्यू कितनी आ रही है 4 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं ना। वो क्या है, वो है गुडविल, ठीक है, गुडविल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की गुडविल है ये, गुडविल ऑफ द फॉर्म। कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि, या फिर नेटवर्थ कह सकते हैं आप इसको, 6 लाख, लेकिन हमने कैपिटल्स का टोटल करके देखा 4 लाख ही हो रही है, तो ये जो 2 लाख है, ये डिफरेंस इसका, ये क्या है, ये फॉर्म की गुडविल है, 2 लाख रुपए फॉर्म की गुडविल है। अब आपको अगर फॉर्म की गुडविल पता है तो आप जेड के हिस्से की गुडविल निकाल सकते हैं ना, तो हम निकालेंगे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। जेड के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, 2 लाख तो फॉर्म की गुडविल है और जेड का हिस्सा कितना है 1/5, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज, है ना। तो जेड के हिस्से की गुडविल 40,000 रुपीज होनी चाहिए। अब हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जेड 1,20,000 रुपये तो लेकर आ रहा है ना कैपिटल के लिए, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, अगर मैं एज्यूम करूं बैंक वो चेक लेकर आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1,20,000 एंड हियर ऑल्सो 1,20,000। कैपिटल लाने की एंट्री ये है। प्रीमियम लाता तो यहाँ पर या तो कंबाइंड एंट्री डालते या अलग एंट्री डाल देते, प्रीमियम लिख देते, है ना, पर ये प्रीमियम लेकर नहीं आ रहा, पर प्रीमियम लाना जरूरी है अगर उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो हमने इसका कैलकुलेट करके देखा कि जेड के हिस्से का प्रीमियम तो 40,000 रुपीज़ बनता है। अब आप सोचो कि 40,000 रुपीज़ उसे प्रीमियम लाना था, अगर वो नहीं लाएगा, इन केस अगर प्रीमियम का पैसा नहीं लाएगा, तो फिर तो ये वही केस बन गया ना, इसका केस 1 जैसा था। हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, तो ये 40,000 रुपीज़ हम जेड की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 40,000, और ये 40,000 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। 2 किसको मिल जाएगा, ये
ऑब्वियसली ये कॉम्पनसेशन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, और यहां पर भी सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि जेड को 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं। इस केस में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगी, ठीक है। तो 2x कैपिटल 2y's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? जितना ओल्ड है उतना ही सेक्रीफाइसिंग है, 3:2, दैट इज 5। यहाँ पर आएगा 24,000 और यहाँ पर आएगा 16,000। आप सिंपली इसको कर लेना, 40,000 को आप 3/5 और 40,000 को आप 2/5 कर लेना, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2। ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग इस केस में दोनों सेम ही आते हैं, आप चाहो तो निकाल के यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो पहली एंट्री कैपिटल लाने की और दूसरी एंट्री कॉम्पनसेशन पे करने की सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पर यहाँ पर आपको गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस केस में जेड कोई भी गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया, तो हम उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। तो ये था गुडविल का कॉन्सेप्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल का। एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज वो गुडविल जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है या बुक्स में एग्जिस्ट करती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।